उधार कपड़े और मैं मुस्लिम से भी कहना चाहती हूँ, हम आप लोगों से नफरत नहीं करते, पर अपने बच्चों को जो है शिक्षित कीजिए और इस तरह के काम मत सिखाइए उन्हें। हमारे यहाँ बहू बेटों से छेड़छाड़ से हम महाभारत और रामायण राम रावणी पे उतर आते हैं। फ्राइडे को मदरसे जाते हैं ना, क्यों जाते इतने मुसलमान? हमारा आदमी मंगलवार या सोमवार को क्यों नहीं जाता मंदिर? क्योंकि हमारे मंदिरों में कुछ ऐसा पाठ सिखाया नहीं जाता। मदरसों में क्यों जाते लोग? ये जब इनका पाठ, जब इनका मदरसे में सब चीज़ हो जाता है, उसके बाद इनको यही सिखाया जाता है कि आप यहाँ टारगेट बनाओ कि ये दुकान किसकी है, क्या है, कैसे है, इसको खाली कराना है। अभी जो हमारी नीड है वो भू कानून है। अगर उत्तराखंड में भू कानून आ जाता है तो ये घटनाएं हर जगह से कम होती दिखाई देंगी। अगर ऐसा होता रहा तो ये एक दिन ये पूरा का पूरा जो नथवाला एरिया है ये मोमडनों के हाथ में चला जाएगा। साथियों, उत्तराखंड में हिंदू मुस्लिम तनाव के किस्से अक्सर आपने सुने होंगे। आए दिन ये किस्से सोशल मीडिया पर खूब वायरल होते रहते हैं, लेकिन इन सब में एक जो मुख्य बिंदु है वो है लव जिहाद। क्योंकि ये जितने भी जो तनाव की स्थितियाँ जब बनी हैं, उन सब में एक कॉमन बात वही थी कि लव जिहाद को लेकर जो विवाद है वो हुआ है। बीती 3 फरवरी को देहरादून के बालावाला में भी एक ऐसी ही घटना हुई है जिसको लेकर लोग आक्रोशित हैं। दरअसल यहाँ पर एक मुस्लिम युवक, 2 मुस्लिम युवकों पर आरोप लगाया गया है कि उन्होंने एक हिंदू युवती को छेड़ा है, जिसके बाद जब ये बात स्थानीय लोगों को पता चली तो लोगों में आक्रोश व्याप्त था और लोग इकट्ठे होते गए। जिसके बाद जो घटनाक्रम हुआ कि सब लोगों ने, जिसके बाद धीरे धीरे लोग जुड़ते गए और विवाद की भारी स्थिति पैदा हो गई। वहीं मौके पर पुलिस प्रशासन पहुंचा और दोनों युवकों को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया है। लेकिन आज यानी कि 4 फरवरी को जो स्थानीय सभी लोग हैं वो एकजुट होकर क्षेत्र में जितनी भी मुस्लिम समुदाय की दुकानें हैं उन्होंने बंद कराया गया है। बाकायदा बोर्ड फाड़े गए हैं, तोड़फोड़ की गई और आगजनी की गई है। लोगों में भारी आक्रोश व्याप्त है। साथ ही उन लोगों के खिलाफ भी आक्रोश व्याप्त है जो कि मुस्लिम समुदाय के लोगों को दुकानें किराए पर देते हैं। एक बार इनसे बातचीत करते हैं और आप भी सुनिए। दुकानें यहाँ पर जो लड़के काम करते हैं उन्होंने लड़कियों के साथ छेड़छाड़ की है, इसका मामला सामने आया है। फिर क्षेत्रवासियों ने मिलकर यहाँ कुछ फैसले लिए हैं कि यहाँ से सारी दुकानें बंद कराई जाएँ, बाहर के लोगों को बाहर निकाला जाए। तो ये जितने भी फर्नीचर वाले हैं, ये मुस्लिम जो ये यहाँ पर आप बाहर से आके यहाँ पर ये ऐसा बर्ताव कर रहे हैं, तो ये तो मान्य नहीं होगा। अभी तक हम यहाँ से लेके हमने दोनाली चौक से थोड़ा नथुआ वाला उस तरफ हमने आज किया है। अभी हमने एक और मीटिंग के लिए बुलाया है, तो देखते हैं। कल शाम को हमने 4 बजे का समय रखा है, मीटिंग का समय है। अब कल जो फैसला होगा वो सबको मानना होगा। सर ये इसलिए बढ़ रही है क्योंकि हमें जो हमारी नीड है वो भू कानून है। अगर उत्तराखंड में भू कानून आ जाता है तो ये घटनाएं हर जगह से कम होती दिखाई देंगी। जब तक हमारे पास भू कानून नहीं है तब तक हमें ये झेलना पड़ेगा। और या हमें लोगों में अपने आप में ये सक्षम होना पड़ेगा कि हम बाहर के आदमियों को ना अपनी दुकानें किराए पे दें। बस यही है भैया, थोड़ा अपने पे कंट्रोल करना पड़ेगा कि अपने बाहर के आदमियों को दुकानें किराए पे मत दो, गैर धर्म वालों को मत दो। या तुम्हें या तुम उसका पूरा वेरिफिकेशन कराओ कि कहाँ से है, कैसा है, क्या है। दुकानें किराए पे दे रखी हैं, आज तक वेरिफिकेशन नहीं है लोगों के पास। कि उत्तराखंड में आपने कुछ टाइम पहले भी देखा पुरोला में क्या घटना हुई। जिहादियों के द्वारा हमारी छोटी छोटी बच्चियों को बहकाया जा रहा है गलत नामों से दोस्त बना के, और भी बहुत घटनाएं आप सब जानते ही हैं। तो आज जो ये बालावाला नथुवाला में एक मुहिम चलाई गई है कि जो यहाँ पे मकान मालिक हैं वो जो जिहादियों को दुकान दे रहे हैं। परसों की जो एक घटना हुई है कि एक छोटी बच्ची के साथ जो है गलत हरकत करने की कोशिश करी है 2 जिहादियों ने। हालांकि उनको पुलिस पे दे दिया है, पर यहाँ पे जो मकान मालिक हैं उनको थोड़ा सा समझाया गया है प्यार से कि कृपया करके बिना पुलिस वेरिफिकेशन के इन लोगों को ना दें, और यहाँ पे ना मकान दे ना दुकान दे। अपनी सुरक्षा अपने हाथ होती है। तो अभी पुलिस भी हमारे साथ है, तो पुलिस जो है चालान देगी सबको। तो उस बारे में ये थोड़ा छोटा सा एक अल्टीमेटम दिया गया है। अभी तो हम ये बालावाला रोड है नथुवाला में, और यहाँ तक गए हैं, रायपुर तक गए हैं हम लोग। तो अभी हम लोग प्यार से ही सबको बोल रहे हैं कि क्योंकि ये लोग समझ नहीं रहे हैं, तो इसलिए इनको प्यार से समझाया गया कि कृपया जो है इन लोगों को सहयोग ना करें। इसके बारे में जागरूक किया जाए अपनी सभी लड़कियों को कि भाई जो है इन कामों में ना पड़े, ताकि इस चीज़ को रोका जा सके। और मैं मुस्लिम से भी कहना चाहती हूँ, हम आप लोगों से नफरत नहीं करते, पर अपने बच्चों को जो है शिक्षित कीजिए और इस तरह के काम मत सिखाइए उन्हें। हमें किसी से कोई नफरत नहीं है। हम जब पहले भी भारत में सब भाईचारे से रहते थे, अभी भी रह सकते हैं। लेकिन जो ये लव जिहाद के नाम पर जो ये घटनाएं घट रही हैं ना,
ये हमसे बर्दाश्त नहीं है। तो कृपया करके इस तरह के काम ना करें, अपने अपने काम करें, अपने अपने परिवारों के साथ खुशहाली से रहें। यहाँ नथुआ वाले से हूँ और मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जो हमारी बहन बेटियों, चाहे वो हिंदू क्यों ना हो, हिंदू है, अगर बहन बेटियों से छेड़छाड़ करेगा तो हम इस बात को सहज से नहीं मानेंगे। हम लोग ऐसे सनातन धर्म से, हमारे यहाँ बहू बेटियों से छेड़छाड़ से हम महाभारत और रामायण राम रावणी पे उतर आते हैं। हमारी सनातनी धर्म ये है, हमारा हिंदू धर्म हमें ये बताता है कि अगर कोई हमें छेड़ता है तो हमें राम रावणी और महाभारत युद्ध तक हमें छेड़ने पे मजबूर न करें, चाहे वो हिंदू हो चाहे मोमडन हो। अपने धर्म के प्रति हर कोई अपने धर्म माने और प्रेम व्यवहार से रहे। लेकिन अगर जहाँ पे लव जिहाद की बात आती, चाहे वो हिंदू ही क्यों ना हो, वो हमारी बहू बेटियों से छेड़छाड़ करेगा तो हम अपनी संस्कृति को याद दिलाने पे मजबूर ना करें। भाई जी बहुत सही है, ये तो होना चाहिए। देखो ये बहुत लेट हुआ है और हमारी तरफ से तो कार्रवाई आज से 4 साल 5 साल पहले हो जानी चाहिए। पहले बात तो हमारे जो हिंदू भाई जो दुकान देते हैं इनको सबसे पहले उनको समझना चाहिए कि यार ऐसा हो क्यों रहा है, क्यों हमारे जब हम आपके यहाँ आएंगे अब ये सब करेंगे तब अच्छा लगेगा क्या? ये आप पहले समझ लो ना, पहले इस चीज़ों को मत दो ना आगे किराए। अब आप सोचोगे देखो ये आ रहा है हिंदू आ रहा है आपके पास दुकान लेने, वो बोलेगा जी आपको जी मैं 4,000 दूंगा, मुस्लिम आता जी मैं आपको 10,000 दूंगा। अबे हमारा हिंदू भाई वहीं खुश हो जाता है। अबे उसको खुश नहीं होना कहता है, वो उनकी एक वो चलती है, ये मुहिम चलती है इन सब की। ये क्या करते हैं, फ्राइडे को मदरसे जाते हैं ना, क्यों जाते हैं इतने मुसलमान? हमारा आदमी मंगलवार या सोमवार को क्यों नहीं जाता मंदिर? क्योंकि हमारे मंदिरों में कुछ ऐसा पाठ सिखाया नहीं जाता। मदरसों में क्यों जाते लोग? ये जब इनका मदरसे में सब चीज़ हो जाता है उसके बाद इनको यही सिखाया जाता है कि आप यहाँ टारगेट बनाओ कि ये दुकान किसकी है, क्या है, कैसे है, इसको खाली कराना है, इसको हमने खरीदना है, कैसे खरीदेंगे, इस घर में कितने लोग रहते हैं, ये भाई सारी इंक्वायरी लेते हैं। आप कभी मदरसे में जाना, आपको पता लग जाएगा वहाँ होता क्या है। वहाँ ये सब थोड़ा ना पढ़ाया जाता है कि हमारे मंदिरों में पढ़ाया जाता है कि आप उसके यहाँ जाओ उसकी दुकानें ले लो, नहीं सिखाया जाता ना। इनके मदरसों में जब सब हो जाता है इसके बाद यही सब जो 1 घंटे का मदरसे में आधा घंटे के बाद ये सब सिखाया जाता है इनको। फंडिंग होती है इनके लिए अलग से। भैया 10,000 की दुकान है, इसमें तेरा काम नहीं चल रहा, तेरा 5,000 का धंधा नहीं है, आप कैसे दे रहे हो 10,000 इस दुकान के? नहीं दे सकते ना, हम तो नहीं दे सकते भैया। हमारी दुकान है गुजरावाली चौक में, हमारे वहाँ 50,000 का हमारा 50,000 का किराया होता है। अगर हम रहते हैं हमारा 50,000 का किराया होता भाई जी, हम तो तीसरे महीने में ख़त्म खाली कर देते दुकान। इतनी सेल थोड़े ना, आपका कैसे कमाई है भाई? ऐसे फंडिंग ही तो हो रही होगी, ये मदरसों से फंडिंग आती है भाई साहब। इनको थोड़ा सा इस चीज़ में अगर हमारा पहाड़ी या हमारा कोई हिंदू आदमी समझ जाए तो ये बहुत ज़रूरी है हमारे लिए, क्योंकि आगे बच्चे रहेंगे तो आगे हमारी बहू बेटियों के लिए सतर्कता रहेगी। देखो कल छेड़ दिया ना, गलत चीज़ हो गई ना, अब पता लग रहा है, अरे पहले जाग जाओ ना भैया। स्थानीय लोगों को क्या करना चाहिए? भैया स्थानीय लोगों को जो आज करा वही करना चाहिए, कल भी वही करना चाहिए, हर टाइम वही करना चाहिए। अगर कोई देखता है कि आपके आजू बाजू में कोई ऐसा खुल रहा है तो तुरंत आगे आप व्यापार मंडल में बताओ, सब जगह बताओ ना कि भैया ये दुकान चल गई है किराए पे, इसको ये ले रहा है, ये मोमडन है, इसका नाम ये है, उसको हम लोग खाली करवाएंगे ना भैया। और हम चाहते हैं कि आजू बाजू में कोई दुकानें दे ना, किसी भी मुस्लिम समुदाय के आदमी को दुकान देना, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। अगर हमारे घर में भी माँ हैं, बेटियां हैं, बहनें, देखो जी माँ बेटियों का ऐसा कुछ नहीं, जो लड़कियां रहती हैं उनको फुसलाने में ज़्यादा बड़ी दिक्कत नहीं होती है, और ये फुसला देते हैं, इनके भाई ऐसी चीज़ें होती हैं, ठीक है नहीं? तो इस चीज़ों को हमें ही अपना वो करना पड़ेगा जी, हमें अपना भी रखना पड़ेगा इसका, इस चीज़ों का ध्यान, तभी जाके ये जो है सुधरेंगे, वरना नहीं। वरना अगर ऐसा होता रहा तो ये एक दिन ये पूरा का पूरा जो नथुआ वाला एरिया है ये मोमडनों के हाथ में चला जाएगा। आप देखो यहाँ से फ्राइडे को, पहले रंजावाली मंदिर में सिर्फ कोई गाड़ियाँ नहीं लगती थी, आज वैसे 1000 गाड़ियाँ लगती है फ्राइडे को। आप जाके देखना कभी वहाँ पे क्यों लगती है। ये जितने भी बिजनौरी ये सारे आ रखे सर, ये यही सब तो करते हैं, फंडिंग ये सब यहीं से होती है इन सब के लिए। भाई इन चीज़ों में हमें थोड़ा सा यार सतर्क रखना चाहिए, है ना।